एक पंक्ति है, बर्बाद ए गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे बैठा है उल्लू। तो ये तो बात सही है कि हर जगह पे कुछ ना कुछ गड़बड़ियां हैं। यदि एथिस्टिक और जो रैशनल अपने आप को कहते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, तो यहाँ के लोगों में भी गड़बड़ियां हैं। ये बात सही कही अर्पित जी ने कि ये आईआईटी मंडी की बात है। आई थिंक वहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है वो एक्चुअल में, मैं री इनकारनेशन के ऊपर जो रिसर्च की बात कर रहा हूँ वो भी वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे जो फिलोसफिकल जो जो रिलीजियस जो चीजें हैं या जिनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हो रही है वो पढ़ाई जा रही है। मैं खुद ये मानता हूँ कि वहाँ पे साइंटिफिक चीज नहीं पढ़ाई जा रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि वैसी चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास ऐसी चीजों की साइंटिफिक बैकिंग है, उस पर प्रॉपर रिसर्च हो रही है, तो आप उस यूनिवर्सिटी वाली रिसर्च को पढ़ाने की बजाय या उसको आगे बढ़ाने की बजाय अगर आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट से ही अगर ऐसी बैड क्वालिटी वाली चीजें होंगी तो हम फिर कहाँ उम्मीद करेंगे। क्योंकि हमारे पास दोनों तरह की चीजें, जैसे मैंने कहा कि श्रीनिवास रामानुजन जो थे वो एक देवी मान करके वैसे एट्रीब्यूट कर रहे थे, वही इरविन श्रोडिंगर कंप्लीटली ज्ञान परंपरा से उसे ग्रेस्प कर रहे थे। हमारे पास दोनों तरह के उदाहरण है। यदि हमारे पास आईआईटी मंडी के उन प्रोफेसर का उदाहरण है, तो हमारे पास एस सोमनाथ का भी उदाहरण है, जो इसरो के चीफ हैं। उन्होंने जो बयान दिया कि वेदों से ये विज्ञान निकला है और बाद में वेस्ट में रीपैकेज हुआ है, इसके हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं। जैसे भारतीय साइंटिस्ट की भी बात करूं तो पीसी रे का आपने नाम सुना होगा, प्रफुल्ल चंद्र रे। वो अपने नाम के आगे आचार्य भी लगाते थे। मॉडर्न केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने एक बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। उन्होंने उसमें सारे प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ में चीजें रखी है। तो ऐसे भी लोग हमारे पास में हैं, लेकिन अगेन हाईलाइट वही होते हैं और डिबंक भी उन्हीं को किया जाता है। जो रियल लोग हैं उनके ऊपर बात क्यों नहीं की जाती है, ये मेरा एक प्रश्न है। रही बात री इनकारनेशन वाले पर, भी मानना चाहूंगा कि री इनकारनेशन का साइंटिफिक एविडेंस क्या है। क्या ये केवल स्टैटिस्टिकल ऑब्जर्वेशन इसका हमारे पास है या कोई साइंटिफिक एविडेंस है? तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का रिसर्च है री इनकारनेशन पर, अगर आप यूएवी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ आपको पेज मिलेगा साइंस ऑफ री इनकारनेशन। अगर आप थोड़ा समय दें तो मैं डिटेल में समझाना चाहूँगा कि ये एक्चुअल में फिनोमेना क्या है। मॉडर्न साइंस बहुत लंबे टाइम तक ये मानता आया था कि हमारी बॉडी और जो हमारा ब्रेन है वो ख़त्म हो जाने के बाद में हम नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद हमारा कोई अस्तित्व नहीं बचता है। लेकिन रिसेंट में पिछले 15-20 सालों से जो स्टडीज़, चाहे जो परसेप्चुअल स्टडीज़ में हो रही है या नियर डेथ एक्सपीरियंस में हो रही है, कॉन्शियसनेस में हो रही है, वहाँ से साइंस इस कंक्लूजन पर आया है कि जब हमारी बॉडी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद ऐसा हो सकता है कि वी विल एक्सपीरियंस अनदर बॉडी, और इस बॉडी से पहले भी हम किसी अनदर बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे थे। और इसको नाम उन्होंने दिया थ्योरी ऑफ री इनकारनेशन। ये किसने शुरू किया? तो ये शुरू किया था डॉक्टर इवियान स्टीवनसन ने, जो कि चाइल्ड साइक्रेटिस्ट थे, एमडी एमबीबीएस डॉक्टर थे, और उसे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं डॉक्टर जिम बी टकर। ये दो इंडिविजुअल्स नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के थ्रू हो रहा है, और इसमें कम से कम 40-50 साइंटिस्ट और साइक्रेटिस्ट और जो कॉन्शियसनेस पे रिसर्च कर रहे हैं, जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो इस पे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, जो 2500 केसेस का जो स्टैटिस्टिकल डेटा की हम बात करते हैं री इनकारनेशन में, पुनर्जन्म में, उसमें जैसे ऐसे केसेस मिल रहे हैं कि मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को अपना पूर्व जन्म भी याद आ गया और दूसरी भाषा भी याद आ गई, वो जर्मन बोलने लग गया। तो ऐसा कैसे हो सकता है? इसे हम जेनोग्लोसी के केसेस बोलते हैं, जहां पे एक छोटे बच्चे को अपने पूर्व जन्म की मेमोरीज के साथ में वो भाषा भी याद आ रही है। सबको याद नहीं आ रही है, वो भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस देने पर याद आ रही है। अगर आप उनकी बुक को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें हर चीज की लॉजिकल रीजनिंग दी हुई है। जैसे एज ए फिलोसॉफी री इनकारनेशन है, वैसा नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने 40-50 ईयर्स इस पे लॉन्ग रिसर्च किया है, और लास्ट में डॉक्टर इवियान स्टीवनसन ने तो मरने से पहले ये तक बोला था कि अगर कोई व्यक्ति रैशनल है तो केवल रैशनल होने की बैकिंग पर, रिलीजियस ग्राउंड पर नहीं, केवल रैशनल होने की बैकिंग पर वो एक्सेप्ट कर सकता है कि रीइंकारनेशन होता है। आई एम श्योर। और चाहे जिम बी टकर हो, चाहे इवियान स्टीवनसन हो, चाहे उनकी पूरी टीम हो, उसमें कोई भी हिंदू नहीं है, उसमें कोई भी आरएसएस, वीएचपी, आर्य समाज, इस तरह के संगठनों से जुड़ा हुआ नहीं है। ज्यादातर वो क्रिश्चियंस हैं, ज्यूज हैं, एथिस्ट हैं, और क्रिश्चियंस में री इनकारनेशन नहीं होता है, उनकी फिलॉसफी में वो नहीं है। तो कंप्लीटली रैशनल ग्राउंड पे रिसर्च की जा रही है, जिसका कोई भी संबंध वैदिक लोगों से नहीं है। इवन उन्होंने वेद पढ़ के ये रिसर्च नहीं किया है। इंडिपेंडेंटली वो ये देख रहे हैं कि कॉन्शियसनेस फंडामेंटल रियलिटी है और बॉडी खत्म हो रही है, तो हमारी चेतना का हो क्या रहा है, क्या हम वाकई में किसी अनदर बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? तो मुझे लगता है कि इस पर डिटेल में अध्ययन होना चाहिए। इस पर रिसर्च की और आवश्यकता है। कभी कभी जैसे अर्पित जी, मोस्टली क्या होता है कि